22 का चुनाव कांग्रेस के लिए कितना चुनौती है, कैसे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? आज एक सुई से लेकर के और एटम बम बनाने तक हमने डेवलपमेंट किया। क्या जनता का हाल है? लगातार बलात्कार हो रहे हैं, एनकाउंटर किया जा रहा है। अगर अकेले अपने बूते पे नहीं तो उसके सहयोग से सरकार अवश्य बनेगी। 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले करीब 3 दशकों से कांग्रेस यूपी में सत्ता से बाहर है। ऐसे में 2022 का चुनाव कांग्रेस के भविष्य को भी तय करेगा। यूपी में कांग्रेस का गठबंधन बेहद नाजुक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक से जानिए, यूपी में 2022 में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, क्या है कांग्रेस की रणनीति। हमारे संवाददाता गोविंद भारद्वाज के साथ देखिए यह खास बातचीत। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियों की नज़र 2022 के चुनाव पर है। रणनीति में लगे हुए हैं सभी रणनीतिकार, वरिष्ठ नेतागण। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक साहब। जिस तरीके से लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सभी पार्टियों ने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। 22 का चुनाव कांग्रेस के लिए कितना चुनौती है, कैसे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, जैसा कि सर्वविदित आपको भी पता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करीब 25 साल से हम लोग पीछे हैं। कोई दो राय नहीं कि पहले 40-50 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। और अगर आप डेवलपमेंट में देखेंगे तो कांग्रेस ने काफ़ी विकास किया उत्तर प्रदेश का। कारण होते हैं कि कुछ कमियां हम लोगों में रही होंगी कि हम पब्लिक को जो हमने अपनी प्रगति की वो हम उनको नहीं समझा पाए और इस कारण से हम थोड़े सत्ता से बाहर हुए। परंतु उत्तर प्रदेश एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रदेश है जिसको कि हम लोग नकार नहीं सकते। और हमारी पार्टी भी निरंतर इस तरफ ध्यान दे रही है कि भाई कैसे जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए और हम लोगों को 50-50, 60-60 साल सत्ता में रखा, तो ऐसी हमसे क्या गड़बड़ हुई कि हम लोग बाहर हो गए। तो उस पर काफ़ी मंथन किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि जब आप 25 साल से सत्ता से बाहर होते हो तो जो कोई 10 साल का बच्चा उस समय होता है वो आज 35 साल का हो जाता है, वो युवा हो जाता है। और एक कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप उनको मिनिस्ट्री में न लाएं और अपनी ख्वाबी न बताएं और आप ये न बताएं कि कांग्रेस ने कैसे देश को आज एक सुई से लेकर के और एटम बम बनाने तक हमने डेवलपमेंट किया, इसरो बनाया, इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, इतनी रिफाइनरी बनाई, हमने इतने रोज़गार दिए। और जहां अनाज पैदा नहीं होता था वहां कांग्रेस ने इसको स्वावलंबी बनाया। ठीक है, जब आप काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट भी होता है। 2022 का चुनाव जिस तरीके से नज़दीक है, कांग्रेस की रणनीति में क्या कुछ कमियां हैं कि पिछले 25 साल से सत्ता में नहीं है? लगातार यूपी में देखा जाए तो जनाधार गिर रहा है। सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई यूपी में एक बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस में, लेकिन प्रियंका गांधी भी लग नहीं रहा कि जिस तरीके से उनकी टीआरपी बढ़नी चाहिए थे, उनका एक ग्राफ आना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव नज़दीक है। देखिए, मैंने जैसे अभी तुमसे ये कहा कि हम लोग ये मंथन कर रहे हैं और करने के बाद ही ये पार्टी ने डिसीजन लिया कि हम प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपें। ऐसा नहीं है क्योंकि ये एटीएम नहीं है कि रॉकेट साइंस हो के बटन दबाए और रिजल्ट दिखे। हम लोग नीचे से धीरे धीरे, हमारे यहाँ वर्करों में काफ़ी चेंज है और आपने देखा है कि हर ज़िले में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। और तुमने देखा है कि अगर भाजपा से कोई टक्कर ले रहा है अभी हर ज़िले में तो कांग्रेस ले रही है। आप मथुरा में ही देखते हैं कोई ना कोई आंदोलन होता ही रहता है। और हम लोग चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे पंचायत लेवल हो, चाहे वार्ड लेवल हो, उस पर लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अब ये रिजल्ट तो जब चुनाव होता है तभी मालूम पड़ेगा। हमारा भरसक प्रयास ये रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे उम्मीदवार उतारें। और हमको मालूम है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जो वो भी एक चेहरा हैं, नोन चेहरा है, पब्लिक जानती है उस बात को। और अभी हमारा 7 तारीख को हमारा घोषणा पत्र आने वाला है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या कार्य करेंगे।
उसको भी हमने बड़े सुचारू रूप से बनाया है। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा का राज्य है, उसको भी मौका दिया, दोबारा दिया, फुल मेजॉरिटी के साथ दिया। क्या जनता का हाल है, आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं परंतु धरातल पे कुछ नहीं है। आज आप देखते हो कि किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहा है, उसको कोई नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, एनकाउंटर किया जा रहा है, जाति विशेष की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको मालूम है 2 की जगह कितने बेरोजगार हो गए। ये कहते थे हम आपको किसानों को दूना मूल्य देंगे, किसान को अगर दूना मूल्य मिलता है तो क्यों धरने पे बैठा है। क्या आप नहीं मानते कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है, तो कुछ न करने के बावजूद भी विपक्ष बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है? कमज़ोर नहीं, देखिए इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। हम लोग उसको थोड़ा सा उससे बचते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये 5 उंगलियां हैं, ये अगर साथ में है तो मुट्ठी हैं, और अगर हम इनको अलग अलग करेंगे कमज़ोर होंगे। तुम ठीक है कि उस नीति से क्षणिक तौर पर आप सत्ता हासिल कर सकते हो, परंतु लॉन्ग टर्म पे वो नहीं चलेगा। पब्लिक भी आज इस बात को समझ रही है। कोरोना में आपने देखा, मैंने आपके चैनल से इंटरव्यू दिया, कितने लोग मरे, इन्होंने कहा ऑक्सीजन से एक नहीं मरा। बताओ, इससे बड़ी कोई झूठ हो सकती है? तो ये भ्रामक करते हैं। और दूसरी बात मैं और बता दूं, कुछ मीडिया का भी साथ इनको है, क्योंकि आप 100 बार झूठ बोलो तो वो सच हो जाता है। मीडिया भी दिन रात इन्हीं को दिखाता रहता है। अब अगर मीडिया सचमुच की ईमानदारी की अगर इमेज दिखाए तो मैं समझता हूँ इनका भी मुखौटा उतर जाएगा। दूसरा, जबकि एक बार आप किसी भी बात को 100 बार जोर मार के कहते हो तो बहुत से आदमी उस बात को सच मान लेते हैं। तो आज हम भी अपनी तरफ से दूसरे माध्यमों से भी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, उससे हमारा भी प्रचार चालू है। और हमारे पास तो कहने को बहुत कुछ है। तो आपने जो देखा है, जो हमने जो कैंप लगाए, ट्रेनिंग शिविर लगाए, तो हमने और कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को यही अवगत कराया कि देखिए कांग्रेस का 60 साल का क्या इतिहास है, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हम पे कहने को बहुत कुछ है। आप तिराहे चौराहे पान वाले 10 जगह जाइए और बताइए कांग्रेस ने क्या क्या किया और इन्होंने क्या क्या किया। ये हम जनता की नज़र में ला रहे हैं। परंतु क्या होता है कि बहुत से आदमी इस धारा में जाते हैं जो सत्ता में हैं, तो सोचते हैं कि हमको सत्ता में रहना है, विरोध में नहीं रहना पसंद करते। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यूपी में सरकार बदलेगी, यूपी में सरकार बदलेगी, और कांग्रेस अगर अकेले अपने बूते पे नहीं तो उसके सहयोग से सरकार अवश्य बनेगी। और मैं एक उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई दायरा यहीं तक नहीं है। मैं आपको आज फिर बता दूं, देखिए उत्तराखंड में हम जीतेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूं। यूपी में आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनेगी, बूथ पर आपका कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पे आपके कार्यकर्ताओं की कमी है, कैसे संभव हो सकता है ये सब? नहीं, आपने कैसे कह दिया, क्योंकि देखिए एमएलसी में आपके बस्ते तक नहीं लगते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपकी बात सही है। मैंने अपने पार्लियामेंट इलेक्शन में जो कमी देखी, तो उसी को देख करके अब हम भरसक कोशिश ये कर रहे हैं कि हर बूथ पे जो है हमारा कार्यकर्ता हो। अगर आप गौर करोगे तो मेरे पास भी लिस्ट है, मैं तो अपने ज़िले की बात व्यक्त करता हूँ कि हमारी पंचायत लेवल पे भी हमने बूथों को पकड़ा है और वहाँ हम अपने मेंबरों को बना रहे हैं। अब ठीक है कि एक आप इमेज बना देते हैं और उसी इमेज को लेकर के कोई ये कहता है नहीं हो रहा, तो जब मैं कहता हूँ जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम मथुरा ज़िले से ये कोशिश करेंगे कि जो बढ़िया प्रत्याशी हो उसको हम लड़ाएं। कांग्रेस से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मथुरा से आप बिलोंग करते हैं, मथुरा में संगठन को कितना मजबूत मान रहे हैं आप? देखिए, आप उस पर तो मत जाइए कि पदाधिकारी कौन है। मैं एक बात मानता हूँ, अभी कांग्रेसी तो संगठन में जुड़ा ही हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं कि कोई कार्यकर्ता जब पद पे हो तभी काम करे। हम कहते हैं बगैर पद के भी आदमी काम कर सकता, तो मुझे ले लो, मैं कोई पद नहीं लेता, परंतु हमेशा पार्टी में सक्रिय रहता हूं कि नहीं। तो हमारे पास कांग्रेसियों की कमी नहीं है। हमारा ये है कि उनको संगठित करके हम कैसे उनको एक स्ट्रीमलाइन में डालें और कैसे हम उनको जागृत करें कि भाई आप अपने जहाँ जहाँ क्षेत्र में आपका प्रभाव है आप वहाँ जाइए, आप काम करिए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस दूब की घास की तरह है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मेरा बेटा ही बहुत एक्टिव है। हमने उससे कहा कि तुम गूगल पर देखो कि लोकसभा में कितने वोट बीजेपी को मिले, जबकि बीजेपी पीक पे है, उसको 22 करोड़ मिले।
हमने कहा तुम देखिए कांग्रेस को कितने मिले, कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिले। आज भी जहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ठीक है यूपी में हाशिए पे हैं, परंतु आज भी हम 5-5, 6-6 सरकार हमारी स्टेटों में हैं, तो हमको थोड़ा आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं हमको ज़्यादा आगे बढ़ना है। ठीक है, आज का युग ये चल गया कि केजरीवाल कहता है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, नौकरी फ्री, फलाना फ्री। तो आप क्या कर रहे हो? आप देश को भिखारी बनाना चाहते हो या स्वावलंबी बनाना चाहते हो? मेरी पॉलिसी रहती है कि आप रोज़गार दो। आप एक व्यक्ति को रोज़गार दोगे, उसका पूरा परिवार चलेगा, और जब उसको रोज़गार देंगे तो देश डेवलप होगा। अभी आपने देखा कि इन्होंने 6 लाख करोड़ में देश को गिरवी रख दिया, सब चीज़ लीज पे दे दी। जब आप व्यापारियों को 6 लाख करोड़ लीज पे देंगे तो 13 लाख करोड़ वसूल करेगा, और जब 13 लाख करोड़ वसूल करेगा तो किससे करेगा? हमसे, आपसे। दूसरा, आप देखिए 5-6 करोड़ टैक्स पेयर हैं, आप उनसे पैसे लेकर के खैरात बांट रहे हैं, जबकि कायदा ये जब आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। बड़ी सिंपल लॉजिक है। तो ये देश को किस जगह ले जा रहे हैं? अब मथुरा में आप देखिए जन्मभूमि के इशू को उठा लिया, राम जन्मभूमि सिलटा नहीं, कृष्ण जन्मभूमि शुरू हो गई, उसके बाद में बनारस शुरू हो जाएगी। आप ये बताइए मथुरा में क्या डेवलपमेंट हुआ? हमारा नगर निगम बना। आप मुझे एक पार्क बता दें जहाँ आप सुबह वॉक कर सकते हैं। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप पानी की समस्या देख लीजिए। मैं तो इसी ज़िले की बात कर रहा हूँ। आप तो पत्रकार हैं, आप मुझे ये कहें नहीं महेश जी, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ, देखिए उन्होंने ये कार्य किया। आप मुझे एक बताओ, अगर उन्होंने किया है मैं उसको एप्रिशिएट करूँगा, और अगर कुछ नहीं करोगे फिर भी आप ये बोलो कि नहीं उनको वोट मिलना चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। और पर ये तो जनता है। लोकसभा का चुनाव आप लड़ चुके हैं, आपने बखूबी देखा है कि संगठन कितना मजबूत है। 22 में अब ज़्यादा समय नहीं है, उम्मीदवार अब अपना अपना मन बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि चुनाव के ऐन वक्त से पहले लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे कोई नाम बताइए। तमाम ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस में, बताइए। प्रदेश में तो मुझे मालूम है, कांग्रेस छोड़ के जिले से भी तमाम छोटे भैया ऐसे नेता हैं कि जो काफ़ी लंबे। अब आपने छोटे भैया कह दिए। हमारा मतलब है कोई कहीं नहीं जा रहा। बहुत से लोग राजनीति इसीलिए करते हैं कि अगर मुझे इस दल से टिकट मिले तो मैं इस दल में हूँ, और अगर मुझे नहीं मिले तो मैं दूसरे दल में चला जाऊँ। आप मथुरई के कुछ नेताओं को देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने सब दल बदल लिए। अब उनका आप क्या इलाज करेंगे? परंतु जो कांग्रेसी है वो अपनी जगह है। हमारे यहाँ ऐसा दल बदल कोई नहीं है, ना कोई जा रहा। जो सिर्फ मानो हमारी पार्टी में इस पर्पज़ से आया है कि मुझे कांग्रेस से टिकट लेनी है, और अगर उसे टिकट नहीं मिली तो भाग जाएगा। तो हमको भी ऐसे सावधान रहना। कांग्रेस के संगठन की अगर मैं मथुरा की बात करूं तो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं हैं कि सही डिसीजन नहीं है, संगठन में खेमेबाजी है। नहीं, खेमेबाजी तो नहीं। क्या होता है कि सबको संतुष्ट करना तो बड़ी मुश्किल बात है, और आप देखें तो हमने तो सबको, जिलाध्यक्ष के लिए तो सोशल मीडिया पर क्या क्या तक लिख दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो सबको मौका दिया। आप देखिए कि अशोक चकलेश्वर को भी हमने जिलाध्यक्ष बनाया, दीपक चौधरी को भी बनाया, सोहन सिंह भी उससे पहले बना, शहर में आबिद भी था, उमेश शर्मा भी था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब कोई बदलता है शहर या जिलाध्यक्ष, तो दूसरों को ये नहीं सोचना चाहिए ये लास्ट मौका नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आगे भी कोई बदलाव आएगा तो दूसरों को मौका मिलेगा। मथुरा से अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो और कई 3-4 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, चर्चाओं में कि टिकट मांग रहे हैं। किसको टिकट मिलने जा रही है? देखिए, टिकट में तो अभी तो ऐसा है कि प्रदीप माथुर का नाम है। वो जहाँ तक देखें तो लोग कहते हैं मजबूत प्रत्याशी है, अच्छा कैंडिडेट है, 4 बार विधायक भी रहा है। उसके अलावा टिकट मांगने का राइट सबका है। 2-4 नाम और भी सामने आ रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 25 तारीख थी फार्म देने की, तो उसको अभी 10 अक्टूबर तक हम लोगों ने बढ़ा दिया कि और भी नॉमिनेशन आ जाए। तो आप देखेंगे मथुरा से भी 4-5-6 नाम आए हैं, चारों विधानसभा से ही हैं। बलदेव से भी है, माट से भी है, आपके छाता से हैं, गोवर्धन से हैं। टिकट तो एक को ही मिलेगी। तो हम सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ कमेटी बनी है, और हम भी अपने ज़िले से कोशिश यही करेंगे कि ऐसे 5 प्रत्याशियों को हम रिकमेंड करें। हार जीत तो मुकद्दर की बात है, जिनका चेहरा अच्छा हो, जो अपनी बात को रख सकें,
और कार्यकर्ता भी ये सोचें कि नहीं, अच्छे प्रत्याशियों को टिकट मिली। और मैं समझता हूँ कि हम सब चीज़ों का ध्यान में रख के ही ये निर्णय लेंगे और पार्टी हाईकमान को भी उससे अवगत कराएंगे और फिर पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि उसके लिए सब मिल के काम करें और पार्टी की जीत है तो हमारी जीत है। कांग्रेस में देखा जाए तो बहुत लंबे समय से मुस्लिम जो वोट है वो कांग्रेस के लिए माना जाता रहा है कि कांग्रेस को ट्रेडिशनल एक वोट जो मुस्लिम का होता है वो कांग्रेस के लिए जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस से दूर होता चला जा रहा है? मथुरा ज़िले की अगर हम बात करें तो मथुरा ज़िले में महानगर अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष, पहले अक्सर ऐसा होता रहा है कि अगर जिलाध्यक्ष है, अगर हिंदू है तो मुस्लिम को महानगर अध्यक्ष, मैक्सिमम ऐसा परंपरा रही है। लेकिन इस समय तो कोई बड़ा मेन भूमिका का पद किसी मुस्लिम पर नहीं है। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों को भी हमने बराबर यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया है। पोस्ट का दे दिया होगा, अल्पसंख्यक का बना दिया होगा, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो मेन अगर कमेटी में तो नहीं है। नहीं, जैसे देखो पहले आबिद था अध्यक्ष, शहर में भी था, ज़िले में भी था। अभी भी आप देखिए कमेटियों में उपाध्यक्ष, महामंत्री काफ़ी मुसलमान हैं। परंतु कभी कभी जैसे मैंने कहा कि सबको ही मौका दिया जाता है। आज भी जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो जाट और ब्राह्मण का है, कभी ठाकुर ब्राह्मण का होता है, कभी मुसलमान ब्राह्मण का होता है। नहीं मानते हैं कि जो मुस्लिम वोट था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जितना मिलता था वो नहीं मिल रहा है? नहीं, उसकी देखिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भिन्न है। आप देखिए कि मुसलमान का एक जनरल ट्रेंड ये रहा है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ है, तो वो अगर वहाँ ये देखता है कहीं कि भाजपा को कौन हरा रहा है तो वो उसका ये माइंड बदलता है कि जो जीतने वाले को मैं वोट दे दूँ। पहले क्या था कि दो ही टक्कर में थे, पहले तो मेन कांग्रेस पार्टी थी तो सभी कांग्रेस में थे, और जैसे आपने कहा बहुत से तो हमसे ही निकल कर के दल बने हैं तो उसमें थोड़ा विभाजन हुआ। परंतु मुसलमान को ये बात समझना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की बात अलग है। अगर देश हित में कोई सेकुलरिज्म की अगर बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आज तक हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। सूनर और लेटर उनकी समझ में आएगी। अभी आप देखिए ओवैसी यहाँ पर आया है, ये सबको मालूम है बीजेपी की बी टीम है। अब आप देखिए आज तक ओवैसी पे कभी कोई एक्शन नहीं होता, वो चाहे कितनी भी गाली बकता है, कुछ भी कहता है, उस पर कोई केस दर्ज नहीं, क्योंकि इनका प्रमोट किया हुआ है। वो यहाँ क्यों इसको लाते हैं कि जितने भी वोट अगर काटेगा तो दूसरों के खेल बिगाड़ेगा। क्यों, आज राजनीति भी ऐसी हो गई है, वही उसने बिहार में किया, ये आप भी समझते हैं और वो हम भी समझते हैं। परंतु हमारा काम है हम काम करें, जनता का काम है उस पर निर्णय लेना। यूपी में प्रियंका गांधी सीएम का चेहरा हो सकती हैं? ये तो देखिए एक्चुअली में ये तो ऊपर का डिसीजन है, परंतु अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो मैंने तो जो भी है ऊपर अपने ढंग से जो अपनी बात रखी, तो मैंने तो यही कहा कि अगर मैडम फ्रंट पे हैं तो उनको सीएम चेहरा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको सीएम चेहरा बनाएंगे तो एक तुलना हो सकती है कि इधर योगी है, इधर अखिलेश है, इधर मायावती है, इधर प्रियंका गांधी है। और मैंने कहा तब युवा ये देखेगा कि फ्यूचर मेरा किसके साथ है, तो उससे एक असर पड़ेगा। परंतु ये हमारी अंतरिम प्रेसिडेंट जो हमारी अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, ये उनका निर्णय है और राहुल जी का निर्णय हो सकता है क्योंकि वो बहन भाई हैं। परंतु एज ए पार्टी वर्कर मेरा अपना मानना ये है, क्योंकि मुझे भी राजनीति में 44-45 साल हो गए, मेरा मानना ये है कि अगर ये सीएम चेहरा बन के आती हैं तो अवश्य परिवर्तन आएगा। एक कठोर सवाल, मथुरा में कौन सी सीट आपकी ऐसी है जो कि कितनी सीट कांग्रेस और जिताऊ पोजीशन की है? देखो, एक तो आपको सामने सामने मालूम है मथुरा हम जीत सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम लोग मथुरा में जीत का क्या समीकरण है? जीत का समीकरण तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप देखिए कोई ऐसा तो नहीं है कि हम हारते चले आए हों, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। जैसे मैंने अब समीकरण क्या है? नहीं, समीकरण क्या है, हर पब्लिक हमको वोट देती है। अब आप गौर करेंगे कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन आ गया हो, क्योंकि एमपी का इलेक्शन अलग होता है, विधायक का अलग होता है और अपने नगर निगम का अलग होता है। आदमी जब एमपी में दे रहा था तो आदमी देखता था मोदी कौन है, फलान कौन है, वो चलता था। विधायकी में देखता है कि कौन अच्छा सीएम रहेगा। नगर निगम में देखता है, ये नहीं, संगठन भी काम आता है, तो बगैर संगठन कोई भी बात नहीं चलती। तो आदमी के अपने अपने ओपिनियन। आज पब्लिक बड़ी होशियार है,
अब आप देखिए, निगम में किसी को जिताती है, प्रधानी में किसी को जिताती है, एमएलए किसी को जिताती है, एमपी किसी को जिताती है। तो हम मान के चलते अगर बढ़िया कैंडिडेट देंगे, आज आप कहिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता कि मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। आज इन्होंने सांसद हेमा मालिनी को चुना, कितने दिन अवेलेबल है मथुरा में, किस आदमी की एक्सेस है उससे, ये बताइए, कितनों के वो काम करा रही है। आपने क्या किया कि एमपी की पोस्ट को डेड कर दिया। हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि वो है ही नहीं, तो हम तो बगैर उसके ही एमपी हैं। परंतु अगर ये ऐसे व्यक्ति को चुनते जो अवेलेबल है, तो कम से कम 4 आदमियों के काम तो आता। हम कहते हमारे काम नहीं आता, भाजपाइयों के काम तो आता। हम कहते कोरोना में इतने लोग मर रहे थे, इतनी तकलीफ थी, उनके काम तो आता। यूपी में कितनी सीट मान रहे हैं 22 में? देखिए, मैं हाइपोथेटिकल कल्पना नहीं करता। हमारा मानना ये है कि हम लोगों को अपनी पूरा 100% देना है और हमको अपनी बात जनता तक पहुंचानी है। हमको जनता को बताना है कि भाई, आपने भाजपा को भी मौका दे लिया, आपने बीएसपी को भी दिया, आपने समाजवादी पार्टी को भी दिया, और आप हमारे भी पुराने काल को देख लीजिए। आज अगर मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो वो कोई 7 साल का भाजपा का डेवलपमेंट नहीं है। वो जब इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने जो एक नाम कमाया, उस गुडविल को लेके आप जाते हो। ठीक है कि हम उस बात को अच्छी तरीके से नहीं रख पाए, तो ये जो हमारे अभी शिविर लग रहे थे, तो हमने इसमें और क्या बताया, किसी की बुराई नहीं की। हमने ये बताया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। आप ये देखो, ये हमारा इतिहास है। भाजपा तो ये कहती है कि कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू परिवार का नाम रोशन किया। आप गलत बताइए, एक बार बताइए। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहा तो वो गांधी नेहरू परिवार है। 5 साल नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहा, क्या वो नेहरू गांधी परिवार है? लाल बहादुर शास्त्री रहे, क्या वो नेहरू गांधी परिवार है? जितनी योजनाएं चलाई सब नेहरू परिवार पर रही, उनकी योजनाएं जितनी आज तक। देखिए, नाम तो आप किसी न किसी का देते ही हो। अगर आपका कोई संगठन है, वो एक छोटी बात है। हमारा मानना ये है कि योजनाएं तो चलाई। ये कहते थे मनरेगा एक सबसे बुरा इनका योजना है, आज ये मनरेगा को लेके चल रहे हैं। मनरेगा वो चीज़ है जो 100 दिन का कम से कम रोजगार कंफर्म तो करता है। हम लोगों ने गरीबों के बारे में सोचा। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया? आज आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? तो अगर आप सेल्फ रिलायंस देखेंगे तो सभी योजनाएं कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया, मैं इनको बेचने की लिस्ट आपको बता दूं। इन्होंने सिर्फ देश को बेच ही बेचा है। पर तो ठीक है, पब्लिक को कभी कभी किसी की बातें अच्छी लगती है, वो गुमराह भी होते हैं, वोट देते हैं, परंतु जब वो सेल्फ असेसमेंट अपना करेंगे तो उनको ये रियलाइज़ होगा कि भाई कौन अच्छा कौन बुरा है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग भरसक अपनी कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यमुना जी की कृपा से, आपको मालूम है हम तो यमुना भक्त हैं, और बहुत जल्दी मेरी उनसे बात भी हुई। देखिए, वो मथुरा भी आएंगे, यमुना पूजन भी करेंगे, जन्मभूमि भी जाएंगे, द्वारकाधीश के भी दर्शन करेंगे उनका, और हम एक सम्मेलन मथुरा में कराएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी हैं, और जो मैंने आपको 4 नाम बताए, अगर आप चारों को सामने खड़ा करके कंपैरिजन कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन बदलेगी। और आप थोड़े दिन इंतज़ार करिए, ऊपर वाला चाहेगा, गिरिराज बाबा की कृपा होगी तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक साहब। 2022 के चुनावों को लेकर उनसे चर्चा हुई, मथुरा संगठन पर भी चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या हो सकती है, चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। उनका कहना है कि कांग्रेस 22 में ज़रूर उभर के आएगी। 22 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस के सहयोग से बनेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितनी उभर कर आती है। बहरहाल कांग्रेस के संगठन के सामने 2022 का चुनाव एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। 22 का चुनाव कांग्रेस के लिए कितना चुनौती है, कैसे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? आज एक सुई से लेकर के और एटम बम बनाने तक हमने डेवलपमेंट किया। क्या जनता का हाल है? लगातार बलात्कार हो रहे हैं, एनकाउंटर किया जा रहा है। अगर अकेले अपने बूते पे नहीं तो उसके सहयोग से सरकार अवश्य बनेगी।